नमस्कार, जेटीएन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जी और नीट के एग्ज़ाम की। 1 से 6 सितंबर तक जी मेंस और 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। पूरे देश के अंदर पिछले साल जो संख्या थी सेंटर्स की, इस साल सरकार ने उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया है। यानी कि पिछले बार अगर 1000 सेंटर्स थे तो इस बार 1500 सेंटर होंगे ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन कोरोना काल में क्या एग्ज़ाम कराना सही है? सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि दोनों ही परीक्षाएं अपने निर्धारित समय में होंगी। फिलहाल भारत वो तीसरा देश है जहां सर्वाधिक कोरोना के मामले हैं। ऐसे में रोजाना 65,000 से 70,000 कोरोना के संक्रमित मामले आ रहे हैं। जब संख्या कम थी उस वक्त परीक्षाएं नहीं हुई, और अब लोगों की शिकायत है कि जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, 7,07,000 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं भारत के अंदर। कहा जा रहा है कि एसओपी का पालन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा जाएगा, हैंड सैनिटाइजेशन का भी पर्याप्त इंतजाम होगा एग्जामिनेशन सेंटर में। हालांकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका ये कहना है कि 3-3 घंटे तक मास्क पहने रहना ये आसान नहीं है। 1 घंटे के बाद उनका दम घुटता है। इस तरह के फिजिकल कंडीशन में और इस तरह के मेडिकल अर्जेंसी के समय एग्ज़ाम देते वक्त, पेपर लिखते वक्त जब OMR सीट भरेंगे छात्र तो क्या मनस्थिति होगी, वो समझ से परे है। छात्रों का ये कहना है कि अगर यही करना था तो पहले करना चाहिए था। उस वक्त मामले कम थे कोरोना के, और अब ज़्यादा हैं तो परीक्षाएं हो रही हैं। छात्र एग्ज़ाम को कैंसिल करने की मांग नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया जाए, वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। बरसात के बाद एग्ज़ाम कराया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे छात्र संगठन हैं, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बहुत सारे समाचार माध्यमों के जरिए और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए ये अपील भी कर रहे हैं और ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल जी और नीट के जो एग्ज़ाम है उनको पोस्टपोन्ड किया जाए। बिहार और असम ये 2 स्टेट है जहां बाढ़ की जो स्थिति है वो भयानक है। ऐसे में जो रोड कनेक्टिविटी है वो सुचारू नहीं है। आखिर छात्रों का जो सेंटर है, ये गौर करने वाली बात यह भी है कि जो सेंटर है वो बहुत कम छात्र हैं जिनको होम टाउन दिया गया है। अधिकांश जो छात्र हैं उनका जो सेंटर है वो उनके होम टाउन से 250 से 300 किलोमीटर दूर है। ट्रेनें चल नहीं रही हैं, बसों का परिचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में उनका सेंटर तक पहुंचना भी एक चुनौती है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इन परीक्षाओं में बच्चों को सम्मिलित करने को लेकर हिचकिचाएंगे, और खास करके जो एडवांस इंफॉर्मेशन आया है, खास करके नीट की मैं बात कर रहा हूं, जो सेंटर को लेके जो एडवांस इंफॉर्मेशन आया है उसमें बहुत कम ऐसे छात्र हैं जिनको होम सेंटर दिया गया है या जिनका होम टाउन सेंटर है। गौरतलब है कि बहुत सारे बच्चों को, यानी अधिकांश बच्चों को नीट की तरफ से सेंटर डिसीजन को लेकर के एडवांस इंफॉर्मेशन दिया जा चुका है। परीक्षा को लेकर के जो छात्र हैं उनके अलावा जो परिवार हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि ये जो समय है वो समय प्रतिकूल है। सेंटर है वहाँ जहाँ हजारों बच्चों का जमावड़ा होगा, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आएंगे। ऐसे में ये दावा नहीं किया जा सकता है कि वो कोरोना प्रूफ क्षेत्र होगा, वहाँ एक भी कोरोना पॉजिटिव छात्र या जो परीक्षा कंडक्ट कराएंगे वो इन्विजिलेटर्स नहीं आएंगे। ऐसे में ये थेट परसेप्शन तो है ही कि एग्जाम हॉल में बच्चों का जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होगा पेपर लिखते वक्त वो कैसा होगा, वो डरे हुए होंगे, और ऐसे में डर के माहौल में उनका जो परीक्षा होगा वो कैसा होगा, ये भी एक चिंता का विषय है। सरकार और कोर्ट का तर्क है कि एक पूरा जो एकेडमिक ईयर है उसको बर्बाद नहीं किया जा सकता है। ये सही है कि उसको बर्बाद नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2 महीने टालकर इस तरह के परीक्षाओं को आयोजित करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से सहमत होंगे कि कोरोना पीरियड में लाइफ थ्रेट को पहले ध्यान में रखना था। परीक्षाएं आती जाती रहेंगी। जेटीएन विशेष में बस इतना ही। नमस्कार।